यह एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने अपनी आंखें बंद करके देखने की हिम्मत की। फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और इसे आत्माओं के ब्रह्मांड का पहला अनुभव लेती है। आगे उच्च ऊर्जा है, कृपया सावधान रहें कि कहानी को अकेले न देखें। जमीन पर गिरने वाले पेंच को उठाने के लिए छोटी लड़की एनाबेल को एक गुजरती कार ने टक्कर मार दी। उसकी बेटी की मौत ने भी परिवार को निराशा और दर्द में डाल दिया, लेकिन संयोग से माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी की आत्मा नहीं चली है। मुलिन्स ने अपने दिल के खालीपन को भरने के लिए कुछ अनाथ बच्चों को घर लाने का निश्चय किया। जेनिस को पोलियो है और उसे चलने में कठिनाई होती है। लिंडा उसके साथ खेलने को तैयार। जब वो पहली बार बड़े घर में आई, उन्हें बहुत खुशी हुई, पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि एक जेनिस की जगह लेगी। मुलिन्स जानती थी कि जेनिस के लिए सीढ़ियां उतरना चढ़ना कठिन है, इसलिए उसने उसे उस लिफ्ट का उपयोग करने को कहा जिसे पहले उसकी पत्नी के लिए बनने की अनुमति दी। नन की मंजूरी के बाद लड़कियां बाहर भाग गईं। लिंडा ने देखा कि हर कोई चला गया और जेनिस के साथ रहना चाहता था। तुम मेरे साथ अलग व्यवहार नहीं करोगे? अवश्य। जब उसने सभी को खेलते देखा, जेनिस को ईर्ष्या हुई। वह नहीं जानती थी। वह पलटी और छोटी लड़की गायब हो गई, पर उसकी बैसाखी जमीन पर गिरी पड़ी थी। रात में प्रार्थना के समय श्रीमती मुलिन्स के कमरे से शोर हुआ तो मुलिन्स जांचने गए। एक लड़की श्रीमती मुलिन्स को देखने की उत्सुक थी, पर मुलिन्स ने दरवाजा बंद कर दिया इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती। उसने समझा कि यह अन्य बहनों का मजाक था, पर जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह बाहर गई। जब वह सीलबंद कमरे में पहुंची तो दूसरा नोट अंदर से फिर फेंका गया। जेनिस ने संभलकर दरवाजा खोला, केवल पाया वहां दूसरी बहनें नहीं थीं। कमरे की सजावट वही थी जिसमें वह छोटी लड़की रहती थी। क्या यह मुलिन्स की बेटी का पुराना कक्ष है? उसने देखा कमरे में एक और दरवाजा है। बिना विचारे उसने उसे खोला। अंदर एक विचित्र गुड़िया नजर आई। सहम कर उसने उसे बंद किया, परंतु जब वह गुड़िया के गायब होने के बाद जेनिस डर से कंबल में छुप गई। सौभाग्य से मुलिन्स ने उसे नहीं देखा। अगले दिन जब अन्य लड़कियां छिपन छिपाई खेल रहे थे, जेनिस नन के पास जाकर पश्चाताप किया। उसने बताया कि रात को उसने वह कमरा खोल दिया था जिसमें मुलिन्स उन्हें जाने से मना करते थे और अंदर एक डरावनी गुड़िया देखी। नन ने जेनिस की बात सुनकर उसे डांटा, क्योंकि साहसी लड़कियां बिस्तर में समाई डरावने किस्से बताती हैं। वे मुलिन्स की पत्नी पर चर्चा करती हैं, जिससे उनकी कभी भेंट नहीं हुई, और सुना है उसका मुख विकृत हुआ है और वह मुखौटा लगाती है। अचानक उनकी कथा में एक भूत का कहना था कि उन्होंने मुलिन्स की पत्नी को ऊपर चलते देखा है। मुलिन्स कहता है कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पत्नी वर्षों से बेड पर है। महल विचित्र है। अगली सुबह मुलिन्स के बाहर जाने से फिनिस जल्दी से नैन्सी से रात्रि की घटना के बारे में बात करती है। वे निश्चित नहीं थी और शायद खुद को डरा रही थी, लेकिन जेनिस जानती थी कि यह इतनी सरल बात नहीं है, क्योंकि उसने सच में गुड़िया को हिलते देखा था। सच्चाई जानने के लिए वह मुलिन्स की बीवी के कमरे में जाती है, जहां वह नन के साथ बात कर रही थी। बिस्तर के पास बेटी की तस्वीर देखती है, लेकिन वह अन्नाबेल के बारे में बात करने से बचती है। जाते समय जेनिस दीवार पर एक तस्वीर देखती है। वह अन्नाबेल और गुड़िया की तस्वीर ले आती हैं। गहराई में देख रही थी, तभी बंद कमरे से संगीत की आवाज आती है। भय को दरकिनार कर फिर वह कमरे में जाती है। लिंडा भी उसे ढूंढती पहुंचती है। वहां बहुत सारे खिलौने थे जो उन्हें पसंद थे, पर गुड़िया जैसे उन्हें देख रही थी। लिंडा डरकर वापस सोने चली जाती है। जेनिस को मेज पर अन्नाबेल की डायरी मिलती है। वो वापस लौट गया। अचानक मुख्य दरवाजा बंद कर वह नीचे की तरफ भागी। लिफ्ट में बैठते ही उसे लगा कि दानव उसके निकट है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाने लगी, वह अचानक ऊपर को चल पड़ी ही और बीच में ही रुक गई। कुछ कर पाने से पहले किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला कर दिया। उस अगले दिवस नन और मुलिन्स ने जेनिस को अस्पताल पहुंचाया, उसकी चोटों की चिकित्सा की और एक व्हील चेयर उपलब्ध करवाई। भयाक्रांत जेनिस ने नन को गत रात्रि की घटना बताते हुए कहा वह स्वयं नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने धक्का दिया था। उसने सोचा यह कोई इंसान नहीं बल्कि कमरे का भूत था, पर नन ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और वह हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन मुलिन्स को यह घटना संशय में डाल गई। उन्हें लगा कि इन लड़कियों को यहाँ लाना गलती थी, जिससे राक्षस उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पर उनकी पत्नी ने कहा कि यह एक दुर्घटना हो सकती है। पिछले उस घटना को 1-2 साल हो चुके हैं। उन्होंने इन बच्चों को अपने गलतियों के प्रति पश्चाताप के लिए आश्रय दिया है। कुछ दिन बाद जब मौसम अच्छा था, नन ने जनीस को धूप में बाहर निकाला। नन को किसी ने बुलाया तो वह वहां चली गई। उसके जाने के बाद जनीस ने महसूस किया कि किसके पीछे कोई असली नन नहीं थी। असहाय उसने एक रैक के नीचे छिप गई, लेकिन थोड़ी देर की शांति के बाद ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। आवाज की दिशा में देखते हुए उसने भयानक दृश्य देखा। जब सब लोग चीख सुनकर पहुंचे, जनीस वापस व्हील चेयर में बैठी थी। उसने कहा कि वह सिर्फ जिज्ञासा से देखने आई थी। नन ने राहत की सांस ली कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन पास खड़ी लिंडा को सब कुछ अजीब लग रहा था। इसके बाद लिंडा के मन में और भी अनहोनी की आशंका बढ़ने लगी, क्योंकि आज से पहले तक जनीस हमेशा यहाँ से जाने की बात करती थी। उसने कहा था कि मुलिन्स दंपत्ति की बेटी उसे देख रही है, लेकिन गोदाम से लौटकर वह बिल्कुल बदल गई थी। क्या सच में उसमें भूत प्रवेश कर गया था? तथापि अन्य लोगों का मानना था कि जेनिस चोट का बहाना बनाकर सहानुभूति पाने का प्रयास कर रही है,
क्योंकि घायल होने के बाद हर किसी को उसकी चिंता करनी पड़ी रहती है। लिंडा इस बात से व्यथित हो गई। लिंडा को दरवाजे पर बैठकर सोचते देख मुलिन्स उसके पास गए और उससे जाना कि जेनिस नहीं थी। कोई भी उसे नहीं छू सकता था। वह जब अंदर गए तो देखा कि गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कि उसका इंतजार कर रही हो, और मेज पर एक नोट था जो कई साल पहले उन्होंने अपनी बेटी के साथ छुपम छुपाई खेलते हुए छोड़ा था। अब उन्हें यकीन हो गया कि दानव वापस आ चुका है। चीखें सुनकर नन तेजी से अंदर आई और उन्होंने देखा कि मुलिन्स घर में मृत था। रात में नन ने किसी को बुलाया और शव को ले जाने के लिए कहा, लड़कियों से सोने को कहा और वह मुलिन्स की पत्नी से इस बारे में बात करने गई, जबकि लिंडा को लगा कि इस सब के पीछे वही गुड़िया है। रात को जब जेनिस सो गई थी, लिंडा ने गुड़िया को चुपके से उठाया और उसे फेंकने की योजना बनाई, लेकिन जब वह बाहर जा रही थी तभी नन ने उसे देख लिया। वह दिया हाथ में लिए कुएं तक गया और भोलेपन में सोचा कि गुड़िया को वे बहुत दुखी थे और अपनी बेटी के पुनर्मिलन की आशा में उन्होंने अलौकिक शक्तियों का सहारा लिया। पहले तो वे केवल उसकी धीमी आवाज सुन पाए, परंतु जल्दी ही आवाजें और ताकतें बढ़कर कैसे गईं। उस शक्ति ने उनसे अनुरोध किया कि वे गुड़िया में उसे स्थान दें। वे समझे कि यह उनकी बेटी की इच्छा है, इसीलिए वे मान गए। हालांकि उसे कभी कभार ही देख पाना था, वे इससे खुश थे, पर जल्दी ही मुलिन्स की पत्नी को एहसास हुआ कि कोई असामान्य घटना घट रही है। अंततः जेनिस ने उसे ढूंढ निकाला और लिंडा ने कोई रास्ता न देखकर खुद को अन्नाबेल के कमरे में बंद कर लिया। अंततः जेनिस ने उसे खोज निकाला। जब वह लिंडा पर हमला करने वाली थी, वहां को सख्ती से बंद किया। सत्यापन होते ही जैसे ही घर में तेज विस्फोट हुआ, वे दोनों बाहर की ओर दौड़े और अंततः सुरक्षित रूप से बच निकले और कुछ लड़कियों से मिलने के लिए। विला से कभी कभी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर कुछ समय बाद अचानक निस्तब्धता छा गई। अगले दिन उन्होंने पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस को कमरे में केवल एक गुड़िया मिली। जेनिस का कहीं अता पता नहीं था। बाद में पादरी ने गुड़िया की जांच की और ज्ञात हुआ कि अब वह एक सामान्य गुड़िया है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। मुलिन्स दंपत्ति का देहांत हो चुका था और गुड़िया पुलिस के हवाले कर दी गई थी। पादरी और सिस्टर उन 5 बच्चों को यहाँ से अपने साथ ले गए। अच्छे दोस्त को खोने से लिंडा का दिल टूट गया और वह केवल जेनिस द्वारा छोड़ी गई गुड़िया को गले लगा सकती थी। जल्द ही दृश्य एक अनाथालय तक जाता है, जहां एक दंपति एक बच्चा गोद लेना बहुत प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची है। जेनिस के शरीर पर सवार दुष्ट आत्मा ने एक नई क्रूरता की घटनाओं को शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार किया है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।